नमस्कार। दास्तां कल आज और कल में मैं डॉक्टर अनुज भदौरिया, प्रोफेसर एंड हेड श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर, मध्य प्रदेश। मित्रों, वैश्विक महामारी के इस दौर में आज संपूर्ण विश्व इस महासंकट से जूझ रहा है। ऐसे में सिर्फ खुद की सावधानियां ही इस रोग की सुरक्षा है। इसलिए सर्वप्रथम हमें खुद सतर्क रहना होगा और इसके साथ ही साथ शासन द्वारा जो जारी किए गए दिशा निर्देश हैं उनका भी हमें विधिवत रूप से पालन करना होगा। मित्रों, इस रोग के संक्रमण में आजकल हर जगह पर इम्यूनिटी के चर्चे चल रहे हैं कि इस संक्रमण को रोकने के लिए हमारे शरीर में जो उपस्थित प्रतिरोधकता है या इम्यूनिटी है उसको किस तरह से बूस्टअप किया जाए, किस तरह से उसको बढ़ाया जाए। इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे हमारे आयुर्वेद में या जिनको हम कहते हैं कि हमारी जड़ी बूटियों में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमारे शरीर में प्रतिरोधकता को तो बढ़ाती हैं, इससे सबसे प्रमुख बात यह है कि जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है। मित्रों, कुछ हम इसी तरह के वानस्पतिक जड़ी बूटियाँ या पेड़ पौधों की बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो इस कोरोना या कोविड-19 जो संकट है या इसका जो संक्रमण है उससे आपको बचा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं लठजीरा या अपामार्क, जिसको एकाइरेंथस आस्पेरा कहा जाता है। एक मुट्ठी लठजीरा की जो है पत्ती साफ करके सुबह खाली पेट पीना है, चबा चबा के उसको खाना है और खाने के बाद उसमें हल्का सा गुनगुना पानी पी लेना है। अगर बच्चे की उम्र 12 साल से कम है तो इस की मात्रा जो है पत्तियों की मात्रा आधी कर लेनी है। इसी तरह से सफ़ेद मदार का पौधा, सफ़ेद अकौआ, जिससे बुंदेली में अकौआ बोलते हैं ना। अकौआ दो तरह का होता है, एक होता है जो पर्पल कलर का होता है जिसको कैलोट्रोपस प्रोसेरा कहते हैं, एक सफ़ेद रंग का होता है जिसे कैलोट्रोपस गिगेंशिया कहा जाता है। और इस अकौआ या मदार के पत्ते में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो इस जो पत्ता है ना, इसकी लगभग इतनी आकार की जो है पत्ती को हमें लेना है और लेने के बाद जो है आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण, जिसमें हर बहेड़ा आंवला तीनों होते हैं, ये त्रिफला चूर्ण कहलाता है। बाज़ार में भी बना बनाया मिलता है, आप घर में भी इसको बना सकते हैं। इस की पत्ती के साथ ही साथ जो है आपको ये त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच लेना है। इसके अतिरिक्त जो है पीपल, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही पूजनीय पौधा है और इसका बहुत महत्व भी है। पीपल का जो हरा पीपल होता है, फाइकस रिलीजियोसा जिसको कहते हैं, इसकी 3-4 पत्तियों को लेना है। और इसके अलावा जो है एक लौंग और छोटी छोटी पीपल, कम से कम नहीं 4-5, उनको जो है तवे पर भून लेना है। दोनों को, लौंग और पीपल को भूनने के बाद जो है इन 3-4 पत्ते हरे पीपल के इन्हें जो है नियमित सेवन करने से भी हमारे शरीर की प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसके अलावा च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश के अलावा हल्दी मिला हुआ दूध है और भी शहद है। नींबू तो निश्चित तौर पर जो विटामिन सी के सोर्सेस में माना गया है, तो उसमें जो नींबू कुल के जितने भी पौधे हैं, जो जितने भी फल हैं, वो प्रायः हम लोगों को प्रयुक्त करते रहना चाहिए। ईश्वर से यही कामना है कि आप सबकी प्रतिरोधकता भी बढ़े, आप स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जिएं। धन्यवाद।